बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटा, आप लोगों ने कहा मैं 11 डे टारगेट पेपर आपने मिक्स करके कुछ दिया था, जो आपने पहले गेस्ट पेपर अपलोड किया, बहुत लेंथी है, थोड़ा सा शॉर्ट कर दें बेटा। देखें, ज़ाहिर है केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा लॉन्ग होता भी है, ठीक है, लेकिन तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अलग चैप्टर वाइज कर दिए, तो वो आप इसकी प्रिपरेशन करें, इंशाल्लाह आपका पेपर कवर हो जाएगा। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप इसको फॉलो कर लें। First chapter is chemical equilibrium. Now our chapter number 1 is most important questions are define chemical equilibrium with example, define dynamic equilibrium with example, write down the characteristics of reversible and forward reaction, write differences between forward and reverse reactions, prediction of a chemical reactions through Kc or extent of chemical reaction with the help of Kc, describe law of mass of कहाँ गया question number 7, describe law of mass of action, derive the expression for equilibrium constant, most important question. Write down the important characteristics of equilibrium constant. Now chapter number 2 is acid, base and salt. First question is concept of acid base with their limitations. Define pH and buffer solution जो आपका है titration and then neutralization. And numerical of pH and pH from book. एक सवाल आपका pH pH से आ जाएगा, बहुत आसान numerical से ज़रूर कीजिएगा। और what is stomach acidity. डिस्क्राइब सॉल्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट। जो हमने अपने चैनल के ऊपर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, आप ज़रूर कर जाइए, ठीक है जी। डिस्कस ब्रीफली द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है बेटा, एक सवाल तो डेफिनेशन से पार्ट कवर कर लेता है, एक डिफरेंसेस आ जाते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, कुछ एडवांटेजेस आते हैं, कुछ फार्मूलाज आएंगे, एक सवाल न्यूमेरिकल का होगा, कुछ पे IUPAC नेमिंग से होगा, इस तरह फार्मूलाज से होंगे। इसलिए बच्चे ज़्यादा थ्योरी की तरफ फोकस नहीं करते, इन चीज़ों को ज़्यादा करते हैं, ठीक है जी, ताकि पेपर बहुत अच्छा सा हो जाए। आगे आ जाए डिस्क्राइब सॉल्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड इट्स टाइप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस ब्रीफली द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, राइट डाउन द यूजेस ऑफ सॉल्ट एंड देयर नेम्स, ionization equation of water and derive its equations. And now chapter number 3 is organic chemistry. First question is definition of catenation, isomers, isomerisms भी इसमें आ जाती है, आइसोमर्स एंड होमोलगस सीरीज, ठीक है जी। राइट डाउन द कंडेंस एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ हेक्सेन, पेंटेन एंड ऑक्टेन, ठीक है जी। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम द गिवन कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द IUPAC नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स। कुछ भी आ जाएगा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है। इसके अलावा जो अल्काइल हैलाइड्स, फिनोल, कार्बोनल ग्रुप जो भी हैं, ईथर, ईस्टर, एल्डिहाइड, जो मैंने आपको करवाए हैं चैनल पे भी IUPAC नेमिंग की डिटेल लेक्चर्स मौजूद है, जाके ज़रूर कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक्सप्लेन द मेन सोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट डाउन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है जी। फंक्शनल ग्रुप हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, होमोलगस सीरीज़ हो गया, इन पर डेफिनेशंस भी आती हैं और इन पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को भी वो दे देते हैं, ठीक है जी। और कहते हैं राइट द शॉर्ट नोट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस, ठीक है। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। फॉर डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल, uses of carbonates, proteins, lipids and vitamins. Write down the short note of carbohydrates and its classification. Short note of nucleic acid and types of nucleic acid. जनाब, अब हमारे पास हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है बायोकेमिस्ट्री। डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल, यूजेस ऑफ carbohydrates, protein, lipids and vitamins. राइट डाउन दी शॉर्ट नोट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। शॉर्ट नोट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स एंड टाइप्स ऑफ विटामिन्स, लिस्ट द सोर्स इंपॉर्टेंस ऑफ देयर डेफिशिएंसी डिजीज कॉज बाय विटामिन A, B, C, D एंड K। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका ज़रूर आएगा, सेक्शन बी का पार्ट कवर करेगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1, डिफाइन एटमॉस्फेयर, राइट डाउन द नेम ऑफ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर and define pollutant and its type. Write down the effects of ozone and deflection. Distinguish between tropospheres and stratosphere. जैसे ये भी important है। Write is what is acid rain and its effect. ये भी आपका नोट आ सकता है।
गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। राइट द मेजर एयर पॉल्यूटेंट, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा जी, एटमॉस्फेयर पार्ट 2, नाउ विद चैप्टर नंबर 6। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आर write down the importance of water, write down the properties of water, difference between soft water, hard water, disadvantages of hard water, types of water and methods of removing hardness, important है। write the waterborne disease, list some common water disease, water pollutant, describe water pollutant in industries and agriculture। Now chapter number 7, analytical chemistry, define analytical chemistry, difference between qualitative and quantitative analysis। बेटा थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। बहुत मुश्किलों से मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। बच्चे कहते हैं मैं साहब वॉइस ओवर नहीं देती, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को सही तरीके से मैं गाइड कर दूँ। जहाँ पे थोड़ा सा लगेगा तो इग्नोर कर दीजिएगा। थोड़ा सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से, गले में मेरे बहुत ज़्यादा पेन है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा पेन है मेरे गले में। डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटा, ठीक है, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा आखिरी ही तो था, मैं दे देती हूँ वॉइस ओवर। चैप्टर नंबर 8 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। आपने इसमें से जो है ना, ये लास्ट क्वेश्चन जो ये वाला है, इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पेट्रोलियम वाला क्वेश्चन भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नोट आ सकता है सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक पर, इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से होती है भी आपके पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है जी, तो आपने यहाँ नोट मैंने लिख दिया था, प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फ्रॉम शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चंस को फॉलो कर लीजिए। और जिन बच्चों ने केमिस्ट्री का टारगेट पेपर नहीं देखा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने उसको फॉलो कर लेना है। आपको सॉल्व मॉडल पेपर प्रोवाइड किया गया है केमिस्ट्री का। इसके अलावा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आप लोगों के साथ शेयर किए गए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर किए। इवन आपको केमिस्ट्री की पूरी बुक का सोल्यूशन विद टेक्स्ट बुक, देखें बेटा नोट्स तो आपको हर तरह के मिल जाते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट बुक से स्टडी होती है वर्ड टू वर्ड, वही बच्चा आगे जाता है, याद रखिएगा। तो टेक्स्ट बुक को बच्चे बिल्कुल हाथ नहीं लगाते। तो हमारा मकसद यही था कि हम आपको वर्ड टू वर्ड रीड करके पूरा चैप्टर समझा सकें। कुछ बच्चों के कमेंट भी आए कि आप तो बुक की रीडिंग कर रहे हैं सिर्फ। तो बेटा बुक की रीडिंग ही तो करनी थी, ऐसे नोट्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे प्रॉपर तरीके से बने हुए, लेकिन वर्ड टू वर्ड पढ़ाना और आपकी वर्ड टू वर्ड को रीड करके आपको बताना, यही हमारा मकसद था। ठीक है जी, और इंशाल्लाह आप लोगों को इसके सामने नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, आप लोग फ़िक्र नहीं कीजिए। इसके अलावा एमसीक्यूज़ हमारे चैनल पे अपलोड हैं चैप्टर वाइज, तमाम चैप्टर्स के, आप उसको फॉलो कीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर प्रैक्टिकल सेंटर का भी सॉल्व आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, सॉल्व मॉडल पेपर शेयर किया गया है, वैन पूरे चैप्टर्स आप लोगों के साथ शेयर किए गए। तमाम चीज़ों को फॉलो करें। अल्लाह ताला आप तमाम बच्चों को कामयाब करें। बहुत सारी ढेर दुआएं हैं हमारी आपके साथ। चले मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।